जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे टेक्स्ट बुक पर जो यूपीएसआई का मॉक नंबर 2 खुला है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा। अगर अभी तक टेक्स्ट बुक पर आपने मॉक नंबर 2 नहीं लगाया है और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप टेस्ट लगा लेना। उसके बाद में इस वीडियो को देखना। वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट करके बताना कि मॉक टेस्ट नंबर 2 में आपका स्कोर कितना बना है। इस वीडियो में बात करेंगे कि ओवरऑल मेरा स्कोर कितना बना है और चारों सेक्शन में कितने बने हैं और चारों सेक्शन में कितने करने लायक थे या चारों सेक्शन का लेवल कैसा था, हिंदी कैसी थी या जो पिछला पेपर खुला था मॉक नंबर पहला, ठीक है, उसके कंपैरिजन में हिंदी कैसी थी, जीके कैसी थी, रीजनिंग कैसी थी, मैथ कैसी थी। इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ओके। और आपने टेस्ट नहीं लगाया है तो टेस्ट जरूर जरूर लगा लेना, क्योंकि टेस्ट ऐसा होता है जैसे आप हम लोग तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट जब हम लोग लगाते हैं तो पता लगता है कि हाँ भाई मेरा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं या जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आ रहा है पेपर में मॉक टेस्ट में या नहीं, आते आते क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहे हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिन जो हमें आ रहे हैं या हमने पढ़ लिए हैं इस वीक, पिछले वीक या 10 दिन या 20 दिन पहले, वो हमसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है तैयारी में, ठीक है। तो आप लोग लगा लेना टेस्ट, लगाने के बाद वीडियो को अच्छे से डबल स्पीड पर लगा के कंप्लीट देखना। ओके, चलिए बात कर लेते हैं आज के मॉक के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप सब पूछते रहते हैं कि यूपीएसआई के लिए पॉलिटी बता दीजिए कहाँ कैसे। तो अपने चैनल पे जब टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे तो वहाँ पर एक आरडब्ल्यू की जो पॉलिटी है, ठीक है, हमने पूरी पीडीएफ यहाँ पर सेंड कर दी है। आप देख लेना इसको। अगर यहाँ से कोई पॉइंट आपको मिले, जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है, तो इस पॉलिटी की जो है पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं कोई भी चैप्टर, ठीक है। तो आप देख लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से आप अच्छे से जो भी पॉइंट आपके मिस हो रहे हों, जैसे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, भाग 2 भाग 3, कोई भी आपका पॉइंट मिस हो रहा हो तो यहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, एक बार जरूर इस पीडीएफ को देख लेना। हमें ये पीडीएफ अच्छी लगी है और कुछ चीज़ें हैं जो इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट हैं। ओके, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट में सबसे जो ज़रूरी काम होता है वो होता है कि सिली मिस्टेक ना हो। जैसे अब आपको पता है कि 160 क्वेश्चन है, ठीक है, 40-40 करके 4 सेक्शन है। तो इनमें से 160 में से मान लिया 120 हम लोगों के करेक्ट हो गए और इनमें से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग को आ रहे हैं या जो हम लोगों से सिली मिस्टेक हो गए। तो ये अगर 10 क्वेश्चन बच जाएँ तो 130 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है कि सिली मिस्टेक बचाना, और ये तभी बचेंगी जब हम लोग भर भर के प्रैक्टिस करेंगे। तो हमसे भी हो रही हैं गलतियाँ, ठीक है, प्रैक्टिस में लगे हुए हैं या जो कमियां हैं उन पे अभी काम चल रहा है, ठीक है। आप बाकी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कितना नॉर्मल सा सवाल है और ये गलत कर दिया थोड़ा सा जल्दबाजी में भी, और ये गलत हो गया, ठीक है। आपसे भी कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो रही होंगी तो आप देख लिया करो अपना पूरा पेपर खोल के, एक बार, 2 बार, 3 बार। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है, जैसे आपने टेस्ट लगा लिया उसको आप एक बार एनालिसिस ज़रूर किया करो डीप तरीके से। जैसे 2 घंटे का टेस्ट रहता है तो 2 घंटे के बाद करीब करीब 1 से 1.5 घंटे और एनालिसिस किया करो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से उठाए जा रहे हैं, या हमसे कहाँ से गलतियाँ हो रही हैं। उन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दिया करो, ठीक है। एक ये क्वेश्चन और गलत हो गया इसलिए मिस्टेक की वजह से, ठीक है, बट कोई नहीं, जो भी है। और आपको दिख रहा होगा ये मतलब थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हुए, ये वाला और इसमें 4, तो हमने ये वाला ऑप्शन लगा दिया और ये गलत हो गया। 2021 वाला जब यूपीएसआई का पेपर हुआ था, 2021 वाला 9534 वाला, ठीक है, उस टाइम ये चैप्टर जो है राहुल तेवतिया सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था और हमने इसको कर भी लिया था ठीक तरीके से, जो भी जितने भी क्वेश्चन आए थे। और बट अभी रिवीजन नहीं है इस इधर, ठीक है, तो ये गलत हो जा रहा। आज ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। हालांकि ये चैप्टर अभी उतनी अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, आपका भी कहीं ना कहीं ऐसे होगा। तो अगर ये चैप्टर कमज़ोर है तो इन पे भी काम कर लीजिए, क्योंकि ये भी आते हैं, पिछले 2021 वाले पेपर में आए थे। ओके, बाकी जी के जीएस में काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है, करीब करीब मान के चलिए 4 से लगा करके 3 क्वेश्चन तक आज गलत हुए हैं जी के जीएस में भी, सिली मिस्टेक मतलब जो नहीं होने चाहिए थे। और वही हिंदी में तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। हालांकि मिस कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है, इस वजह से, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं वो रिवीजन की वजह से। तो आपको दिख रहा होगा आज हिंदी में 28 करेक्ट हुए हैं और 12 इनकरेक्ट हैं। आज मैंने टोटल अटैम्प्ट कर दिए थे, आपको दिख रहा होगा नॉट अटैम्प्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब वही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हिंदी का लेवल कैसा था, तो वाकई में जानदार हिंदी का लेवल था, ठीक है, हिंदी दमदार थी। पिछली बार भी आपने देखा होगा हिंदी ठीक ठाक थी, इस बार भी।
तो अब की बार टेक्स्ट बुक पे जो भी टेस्ट खुल रहे हैं, फुल मॉक टेस्ट हो चाहे मिनी मॉक टेस्ट हो, उनमें हिंदी लगभग ठीक ठाक लेवल की आ रही है। ओके, तो हिंदी में भी तकरीबन कह लीजिए 30 तक मतलब करने लायक थे। 30 अगर आपने कर लिया होगा इस पेपर में तो बढ़िया स्कोर है आपका, हिंदी आपकी अच्छी है। ठीक है, अब 30 से ऊपर है, 34 है, 35 है, तब तो कहना ही क्या है, तब तो और अच्छी बात है। बट हिंदी वाकई में अच्छे लेवल की थी आज। वही बात करें जीके जीएस में, तो आज मेरे 27 करेक्ट हैं और 13 इनकरेक्ट हैं। तो जीके जीएस में भी लगभग कह लीजिए पिछली बार के कंपैरिजन में 2-4 क्वेश्चन इजी थे। पिछली बार जैसे आपने देखा होगा उसमें मतलब कहीं आपके 2-4 क्वेश्चन जरूर कम हुए होंगे, तो पिछली बार हमारे भी कम थे। इस बार पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़े से 2-4 क्वेश्चन मतलब फालतू आ सकते हैं जीके जीएस में। बाकी वो डिपेंड करता है आपने सारे तुक्के लगाए उसमें कितने तुक्के आपके सही बैठते हैं। और वही बात करें मैथ में, तो मैथ में एक सिली मिस्टेक हो गया है, ये इतने करेक्ट है। मैथ बाकी कह लीजिए 2-4 क्वेश्चन में मतलब इधर उधर था, जिन पे आप थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो आराम से हो जाएंगी मैथ। बाकी वही बात कर लें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में 36 करेक्ट हैं और 4 इनकरेक्ट हैं। तो रीजनिंग का लेवल लगभग पिछली बार के ही आसपास है। मैथ का भी लगभग 2 क्वेश्चन के कह सकते हैं पिछली बार से कंपैरिजन में अप हुए, मतलब 2-3 क्वेश्चन की कैलकुलेशन बढ़ी हुई है पिछले जो टेस्ट था। लेकिन इस बार हिंदी का लेवल वाकई में ठीक ठाक था। तो ये चारों सेक्शन की बात कर ली हम लोगों ने। आप भी कमेंट करके बताना कि चारों सेक्शन में आपका कितना बना है, जिससे हम भी कंपेयर करते हैं कि हाँ भाई आपका कितना रह रहा है, या आपके जैसे जीके जीएस में ज़्यादा रह रहे हैं, मैथ में ज़्यादा रह रहे हैं, तो हमारी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, किस पे हमें और काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ रहती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। साथ में ये ओवरऑल लिखा करो कि ओवरऑल स्कोर कितना बना है। तो ये टेस्ट नंबर 2 है, तो ये आज ही हमने इसको सबमिट किया है। हालांकि कल टेस्ट बुक पे उतना अच्छे से टेस्ट बुक काम नहीं कर रहा था, बट आज टेस्ट बुक सही से प्रॉपर काम कर रहा है। तो आप टेस्ट लगा लेना अगर अभी तक नहीं लगाया है। बाकी आपको दिख रहा होगा 325 बना है 400 में से। 4-5-6 क्वेश्चन की फिर भी गलतियाँ हुई हैं चारों सेक्शन में लगा के। मैथ में 1 क्वेश्चन गलत हुआ है, 2 क्वेश्चन शायद रीजनिंग में गलत हो गए हैं आसान से, और वही जीके में भी 3-4 क्वेश्चन की गलतियाँ हुई हैं, मैथ में भी। तो ये सभी गलतियाँ अगर ना हो तो कहीं ना कहीं स्कोर ठीक ठाक जाए 340-345 तक। इसी सब पे हम लोगों को काम करना है अच्छे से। ओके, बाकी ये स्कोर बना है। और वही सेफ स्कोर कट ऑफ की बात करें तो मेरे ख्याल से इस पेपर में, जैसा ये पेपर था, तो 310 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो अच्छी स्थिति में आप हो। ऐसा नहीं कि 310 है तो कट ऑफ मतलब आ जाएगी या यहीं पे कट ऑफ लगेगी या ऐसा पेपर आया, ये चीज़ नहीं है। 310 के आसपास है तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, ये मान के चलिए। ओके, तो ये सभी हम लोगों ने बात कर ली मॉक नंबर 2 के बारे में। जितनी भी बातें थी चारों सेक्शन का देख लिया, मेरा कितना बना, कितने करने लायक थे, या जो सिली मिस्टेक हमसे हुई वो देख लिया। अब पॉलिटी के लिए पीडीएफ आप लोग कह रहे थे, हालांकि पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, जो पीडीएफ से हम लोगों ने भाग 5 तक कर चुके हैं अपलोड, और भी आगे जो पॉइंट वो बचे हैं टॉपिक वो भी आपको मिल जाएंगे उसी ग्रुप में। ओके, और बाकी ओवरऑल एक आरडब्ल्यू की हमने पीडीएफ सेंड कर दी है, उसको एक बार आप लोग देख लेना, अगर अच्छी लगे पसंद आए तो उसको पढ़ लेना। ठीक है, और उसमें से वही टॉपिक पढ़ना जो आपके कमज़ोर हों। राइट, अब एक पॉइंट और आपका आ रहा था कि भाई जो सेफ स्कोर है वो कितना मान के तैयारी करें। तो मेरे ख्याल से सेफ स्कोर जैसे आप देख पा रहे होंगे, कभी कभी टेस्ट में 350-340 भी चले जाते हैं, या आरडब्ल्यू पर कभी इजी आ जाता है, कभी टेक्स्ट बुक पर इजी, कभी हार्ड पहुंच जाता है तो 290 भी रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है अब की बार में इस पेपर में कि सिली मिस्टेक ना के बराबर करो, चाहे हम हो चाहे आप हो। सिली मिस्टेक अगर हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, साथ में ही जो कमज़ोर टॉपिक हैं या जिन पे हम लोगों को और मेहनत करनी है उन सभी पे ध्यान देते रहेंगे, और परसेंटाइल भी पे भी ध्यान देते रहेंगे। बाकी सेफ स्कोर वही आप मान के चलिए 320, 335, 340 के आसपास होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी सबको टारगेट करके चलना है हम लोगों को। तो ये सभी बातें कर ली हम लोगों ने, ये वाला पॉइंट आपका आ रहा था। बाकी मॉक में तो अलग अलग सेफ स्कोर रहता है। कोई मॉक कभी आईजी आ जाता है तो उसमें मान लो 360 करने के बाद भी परसेंटाइल आपका 95 है, 90 है। तो ये चीज़ें होती हैं। कभी हार्ड आ गया तो मान लीजिए 290 पर भी आप जो है 98 परसेंटाइल बन रहा है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। बाकी आप बताना कि ओवरऑल आपका स्कोर कितना बना है, या इस टेस्ट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट, कोई भी डिस्कशन आपसे रहा करे तो कमेंट में लिखा करो। ओके, कमेंट जरूर किया करो। टेस्ट लगाते हो तो टेस्ट का बताया करो कि हाँ चारों सेक्शन में कितने बने। जब मैं टेस्ट का वीडियो बनाता हूँ आपके सबसे, ठीक है, और रूबरू होता हूँ कि हाँ भाई चारों सेक्शन में कितना बने हैं, ओवरऑल कितना बना, सिर्फ सारी चीज़ें हम जब डिस्कस करते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कमेंट किया करो। बाकी वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना। ये सभी पॉइंट डिस्कस कर लिए, कोई पॉइंट स्किप हो गया या छूट रहा है तो आप कमेंट कर देना। कोशिश यही रहेगी कमेंट में रिप्लाई दे दें, नहीं तो उस टॉपिक पे अगली वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।